Hello students, welcome you all once again. In the previous lecture we have discussed about the polynomials and types of polynomials. Today we are going to discuss about the graphs of polynomials. ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स जैसे हम लोग 9th क्लास में स्ट्रेट लाइन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, एक लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट किया था। कैसे प्लॉट किया था कि वहाँ पे x और y की एक रिलेशन था, वहाँ पे x की वैल्यू पुट करते थे और y की वैल्यू हम लोग को मिल जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग एक पॉलिनोमियल को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे एक एक x की एक एक वैल्यू लेंगे तो उसकी रेस्पेक्ट पे हम लोग p ऑफ x की एक एक वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो उसको जब फ्री हैंड में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसी को हम लोग उस पॉलिनोमियल की ग्राफ कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, तो इस पॉलिनोमियल ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस लेते हैं। दो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो नाउ अब यहाँ पे हम लोग x की एक एक वैल्यू लेते जाएंगे। तो x इक्वल्स टू 1 लिया हम लोग, तो p ऑफ x की एक एक वैल्यू मिलता जाएगा। तो x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो इट विल बी 1 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो दैट मीन्स x की वैल्यू जब 1 है तो p ऑफ x की वैल्यू 0 आ गया। ओके, उसी तरह हम लोग बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर रहे हैं। अपने मन से कुछ वैल्यूज ले लो और उस वैल्यू को पुट करते जाओ। सपोज x की वैल्यू -1 लिए तो क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो इट विल बी 1 प्लस 1 माइनस 2, दिस इज ऑल्सो -1, तो दिस वैल्यू विल बी -1, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी -2। तो -1 के लिए p ऑफ x क्या होगा, -2। अब हम लोग तीसरा वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हम लोग 2 ले लिए, तो 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो इट विल बी 4। तो 2 जब लेंगे तो x की वैल्यू हो गया 4। इसी तरह और भी कुछ वैल्यूज ले लो। तो x की वैल्यू हम लोगों ने लिया -2, तो -2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2, तो इट विल बी 4 माइनस 4, तो 0। ओके, तो ऐसे ही और एक आध वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू हम लोग 3 ले लिया, तो 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, तो इट विल बी 9 प्लस 3 माइनस 2, तो दैट मीन्स 10। अब इस वैल्यूज को हम लोग को पुट करना है ग्राफ में, पुट करना। और भी जब वैल्यूज तुम लोग फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे बस ये कर लिया। अब इसको हम लोग पुट कर रहे हैं, तो हम लोग जब पुट कर रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 है तो यहाँ पे मान लो 1 है, तो y की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0 है। p ऑफ x को ही हम लोग y मान ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी द पॉइंट 1, 0। नेक्स्ट -1, -2, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू होगा -2, तो दिस वैल्यू विल बी -1, -2। नेक्स्ट 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, so this value is 2, 4. Next -2, 0, this is -2, -2, 0. Next 3, 10, 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3, 10। नाउ जस्ट इन सब पॉइंट्स को हम लोग फ्री हैंड से ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो फ्री हैंड से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, तो लगभग इस तरीके की एक ग्राफ बना। ओके, तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ग्राफ। तो दैट मीन्स जो भी पॉलिनोमियल हम लोग को गिवन होगा उस पॉलिनोमियल में हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो p ऑफ x की वैल्यू हम लोग को मिलेगा। उस x और p ऑफ x की वैल्यू हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके उन सारे पॉइंट्स को जब फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल ग्राफ बोलेंगे। जब भी देखोगे एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, उस पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। इस कर्व को हम लोग पैराबोला कहते हैं। ओके, दैट मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ आफ्टर finding the graph of that polynomial, you can see it intersects the x-axis at two different points. एक x की वैल्यू जब 1 था तब इंटरसेक्ट किया है, और x की वैल्यू जब -1 था, -4 था, -2 था, तो वहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल कर्व है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, जहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू 0 है। लेकिन p ऑफ x की वैल्यू 0, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? p ऑफ x की वैल्यू जब 0 होता है वहाँ पे x की जो वैल्यू है उसी को ही तो हम लोग 0 कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग यही सीखा था, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जहाँ पे x की वैल्यू पुट करके p ऑफ x की वैल्यू 0 होता है उसी पॉइंट को हम लोग जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर जब वो पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जब वो पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करते हैं तभी हम लोग को जीरोस मिल सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स किसी भी अगर कार्ड तुम्हें दे दिया जाए, कोई भी कार्ड दे दिया जाए, वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा उसका उतना जीरोस होगा। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस है। ओके, जब भी कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहीं पे हम लोग को जीरोस मिलता है। तो यहाँ पे भले ही तुम्हें कोई पॉइंट्स नहीं दिया गया है, पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल्स का फॉर्म भी नहीं दिया गया है, लेकिन इस ग्राफ को देखकर तुम डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी के बेसिस पे अब तुम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी की जो 2.1 एक्सरसाइज है वहाँ पे कुछ ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ को देख के तुम्हें डिसाइड करना है कि उस पॉलिनोमियल्स की कितने जीरोस हैं। तो आफ्टर दैट वी विल start a new topic, that is the relation between zeros and coefficients of a polynomial. Okay, so till then, thank you so much.